तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब। ये कम्युनिटी सर्विसेज, फ्री मेडिकल कैंप्स, डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं और एक बहुत बड़ी सर्विस ये कर रहे हैं बिकॉज़ करंटली ही इज़ द एमएस फाउंटेन हाउस, एक ऐसा इदारा जो मुख्तलिफ डोमेन्स में काम करता है, चाहे वो ड्रग एडिक्ट्स हों, चाहे वो स्पेशल बच्चे हों या फिर मेंटल असाइलम के वो केसेस हों जिन्हें एक जगह दरकार होती है। सो फाउंटेन हाउस इज़ द वन जिसके अंदर आपको हर तरह की रिहैबिलिटेशन की सर्विसेज मिलेंगी और ये इदारा बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रहा है और आज हम डॉक्टर साहब से इसी पर हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सो सर कितना अर्सा हो गया आपको सर फाउंटेन हाउस से जुड़े हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाले दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मुबारक है। मुझे तकरीबन 20 साल हो रहे हैं फाउंटेन हाउस और इससे पहले 8-9 साल और लगा लें कि मैं जो साइकेट्री और साइकेट्री से रिलेटेड मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ अटैच रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो जहनी सेहत पे काम करना है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर जहनी सेहत है तो सब कुछ है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने सारे सुनने वालों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह से जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, दिल की बीमारी होती है और जिस्म के दूसरे अज़ा हैं उनकी बीमारी होती है, इसी तरह से इस मेंटल हेल्थ को या जहनी बीमारियों को इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए। क्योंकि दिमाग की बीमारी जो है वो सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। तो ये सब लोगों का मसला है, यानी हर शख्स का मसला है, हर घर का मसला है। और अलमिया ये है कि मिनहजुल कौम हम लोग, हमारे लिए मेंटल हेल्थ कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ ही नहीं है। इवन हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई हेल्दी कौम तो हम है नहीं। लेकिन हम दूसरी बीमारियों के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में, हमारे माशरे में किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उस पर स्टिग्मास हैं। और स्टिग्मा का नतीजा ये है कि फिर दुनिया में जो तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, और वो बीमारियां खाली पाकिस्तान का इशू नहीं है, वो तो पूरी दुनिया का इशू है। तो इसी वजह से ये घर घर की कहानी बन गई और घर घर की कहानी बनने की वजह से फिर माशरे पे इसका इम्पेक्ट ये है कि नतीजतन हम हर तरीके से डिटोरिएट हो रहे हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो बाकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। तो इस पे जो है ना वो हर एक को बात करनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ मीडिया का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल तो अब लोगों ने अपने घरों में टीवी तो खैर अब सेकेंडरी हो गया है, प्राइमरी जो है मोबाइल फ़ोन और ये, तो वो तो बेड पे लेट के, कुर्सी पे बैठ के उनको मीडिया से ही ताल्लुक़ है। तो अगर आपका मैसेज बहुत अच्छा और तगड़ा जाता है तो वो आपका अपना हिस्सा जाएगा, जो पॉजिटिव माशरे में जो चेंज आएगा उसकी वजह से होना हो। सो सर आजकल अब किन किन सेक्शंस पर फाउंटेन हाउस काम कर रहा है? ड्रग एडिक्ट्स हो गए, स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन, मैंने खुद वहाँ बच्चे देखे हैं, उस पर हो रहा है, और आप किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली फाउंटेन हाउस जो है वो इस वक्त दुनिया में इसकी 330 ब्रांचेस मौजूद हैं, 330। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का जो फाउंटेन हाउस है वो बाकी इंटायर फाउंटेन हाउसेज से बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान का फाउंटेन हाउस जो है टोटली डिपेंड करता है लोगों की सपोर्ट से। बाकी जितने भी दुनिया में फाउंटेन हाउस हैं वो गवर्नमेंट सपोर्ट से चलते हैं। एक बात तो ये है, पाकिस्तान का फाउंटेन हाउस, हमें फाउंटेन हाउस पे प्राउड इसलिए फ़ील करना चाहिए कि ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है और इसमें 650 बेड्स का ये हॉस्पिटल है। हम साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। हमने लास्ट ईयर जो है ना 44,000 पेशेंट अपने आउटडोर में चेक किए और हमारे पास 650 बेड, मैंने आपको बताया है कि मेल फीमेल पेशेंट्स एडमिट हैं। इसके साथ साथ हम स्पेशल बच्चे, जैसे आपने ख़ुद वहाँ विज़िट किया है, उनके 3 स्कूल्स हैं। ये कोई 350 के करीब बच्चे हैं, ऐसे बच्चे के जो स्पेशल हैं। तो उनमें से जो बच्चे स्कूल आ सकते हैं हमारे तीनों स्कूलों में वो आते हैं। बाकी हमारी टीम उनके घरों पर जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारे जाने से पहले लोगों ने संदूकों में रखा हुआ था, जंजीरों से बांधा हुआ था। और क्योंकि वो बाहर चले जाएँ, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई अगवा ना कर ले, कोई भीख मांगने के लिए ना ले जाए, उनको माँ बाप को ये डर था। तो वो हमारी टीम जब जाती है तो अब उनको उन्होंने समझाना और पढ़ाना और साथ साथ दवाएं देना शुरू की। तो ये स्पेशल बच्चों के स्कूल हैं। इसके अलावा
एक बहुत ज़बरदस्त काम मैं समझता हूँ कि फाउंटेन हाउस ने शुरू किया है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उनका ये विज़न था कि आप जब सारे हर किस्म के ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं कि जिनको माशरा अपना नहीं कहता, जो अलमिया ये है कि माशरा अपना नहीं कहता, तो आपने ख्वाजा सराज को बिल्कुल आप इग्नोर करते हैं ख्वाजा सरा को। तो कोई 2300 ख्वाजा सराज जो अखुवत फाउंटेन हाउस, क्योंकि अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब है, फाउंटेन हाउस के भी चेयरमैन हैं, तो अखुवत फाउंटेन हाउस मिल के 2300 ख्वाजा सराज जो 50 साल से ज़्यादा है उनकी रिहेबिलिटेशन पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जब अपनी ओपीडी करते थे तो हम ये देखते थे कि जो 30 साल और 30 साल से 35 साल या 40 साल के करीब ख़वातीन हैं जो स्पेशल हैं, तो जब उनकी फैमिलीज़ आती थी तो उनका टारगेट ये होता था कि किसी तरह से इनसे जान छुड़ाई जाए, इनको छोड़ के चले जाया जाए। हमारे तो ट्रीटमेंट सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, हमारी कोशिश होती थी कि वो ट्रीट हो जाए, घर जाए। फिर हमने पता ये किया कि अगर इस उम्र में जब कोई लड़की आती है और वो स्पेशल होती है तो उसके वालिदैन, ख़ास तौर पे अगर वालदा दुनिया में नहीं है, जो नेचुरली एक एज के साथ दुनिया में नहीं होती, तो या तो फैमिली की इग्नोरेंस की वजह से, अपनी बीमारियों की वजह से, या फैमिली अपनी इज्जत की वजह से उसको मार देती, सो कॉल्ड मुसलमान माशरा। तो फिर हमने 50 बेड का, और अब एक और हम बना रहे हैं 25 बेड का और 50 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी टीम से कि फाउंटेन हाउस फारूकाबाद को विजिट करें जो 23 एकड़ पे हमने बनाया हुआ है। तो वहाँ पे 50 बेड्स का वो नहीं, स्पेशल फीमेल्स के लिए हमने वो वार्ड बनाए। अच्छा। जो वो एक काम हम करते हैं। इसके अलावा फाउंटेन हाउस जो है ना, वो जो कम्युनिटी सर्विस देता है, वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सर्विस है। वो ये है कि फ्रॉम मैट्रिक टू PhD स्टूडेंट्स, हम 10,000 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम देते हैं फाउंटेन हाउस, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में वो स्टूडेंट्स वहाँ पे उनकी डिग्री का भी हिस्सा होता है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ हम ऐसी फैमिली जो डिस्ट्रेस में है उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। इसके अलावा कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन फॉर जो डॉक्टर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, उनके लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। और फाउंटेन हाउस जो है वो इस माशरे में एक समंदर में एक पत्थर की तरह से है। जब एक पॉजिटिव पत्थर डालते हैं तो वो लहरें चारों तरफ, कि जहाँ आप जाके अपने प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। हम ड्रग एडिक्शन के हमारे 60 बेड का एक वो वार्ड है। पहले 100 बेड का था, उसको कम करके हम 60 बेड पे लेके आए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि जिसको दुनिया भर में एक जवान कौम के तौर पे पहचाना जाता है। तो जवान लोगों की ये का मुल्क है, इसकी आबादी का ज़्यादातर हिस्सा जवान लोगों पे मुश्तमिल है, और इन जवानों की एक बहुत बड़ी बीमारी है। और पाकिस्तान के डिटोरिएशन में और पाकिस्तान की तरक्की ना करने में अगर कुछ और एलिमेंट्स हैं तो मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो ड्रग एडिक्शन है। बिल्कुल सही। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देना चाहता हूँ कि अगर एक, और ये स्टैटिस्टिक्स मेरे पास मौजूद है और नेचुरली आपके पास ज़्यादा है, उसके बाद अवेयरनेस होगी, कि 1 करोड़ के करीब ड्रग एडिक्ट्स पाकिस्तान में रहते हैं। खुदा न खास्ता किसी घर में अगर एक बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्ट हो जाए तो व्हाट डू यू थिंक कि उसकी माँ घर में सही काम कर सकती है, कोई खाना पका सकती है, सफाई कर सकती है? उसकी बहन की शादी अगर खुदा न खास्ता कहीं पे होती है और वो बच्ची फैमिली अच्छी है तो चले उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अगर अच्छी नहीं है तो वो उसको बहुत जलील करेंगे और नतीजतन वो बहन भी वहाँ डिस्टर्ब रहेगी। इसी तरह उसका भाई कहीं पढ़ रहा होगा स्कूल कॉलेज में तो उसको भी वहाँ बातें सुनने को मिलेंगी। तो अगर एवरेज साइज़ हमारे इस घरों का 6-7 लोगों का है तो 7 के 7 लोग डिस्टर्ब होंगे एक बीमारी की वजह से। और 1 करोड़ की आबादी है नशे करने वालों की, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो 7 करोड़ लोग इस मुल्क के जो ना अफेक्टेड बाय वन डिजीज़। तो सर आप लोग उन्हें रखते हैं, अभी आप कह भी रहे थे रिलैप्स हो जाता है, तो जब आप उन्हें रखते हैं 3 माह के बाद तो फिर कितने चांसेस होते हैं? देखिए मेरा तो क्योंकि पिछले 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तकरीबन 29 साल या 30 साल हो गए, 97% रिलैप्स रेट है पूरी दुनिया में, खाली पाकिस्तान की बात नहीं हुई। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, और अगर उस रीज़न पे काम कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये उसको ट्रीट होना और ठीक होना बहुत आसान हो जाता है। उसमें हर बीमारी के लिए ये बात है, खाली एडिक्शन की बात नहीं हो रही। उसमें एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ये है कि एक तरफ प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स और आपके जो हेल्प करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ पेशेंट और तीसरी तरफ फैमिली का रोल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा अलमिया ये है कि फैमिली, नशे की बीमारी हो, डायबिटीज़ की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, कहते डॉक्टर ठीक करेगा।
भाई हाउ इज़ इट पॉसिबल कि डॉक्टर ठीक करेगा किसी को? बस सादे लफ्ज़ों में बयान करूं कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़, मुझे डायबिटीज़ हो जाए और मेरे घर में लोग उस तरह की डाइट बनाएं ही ना कि जो मुझे फ़ायदा देती हो, मेरे साथ सपोर्ट ना करें, मेरे साथ वॉक पे ना जाएं, मुझे मोटिवेट ना करें और मुझे प्रॉपरली फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, अपने आप पे, अपनी बिहेवियर पे भी काम ना करें, मुझे ब्लेम करते रहें कि तुम तो मिठाई खाते हो, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम छुपी हुई चीज़ें खाते हो, तो व्हाट यू थिंक कि डायबिटीज़ ठीक होगी? बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो सबसे बड़ा रोल जो है ना वो फैमिली का है। और हमारे पास चाहे वो, मैंने आपको बताया, कोई बीमारी हो, अगर तो ये ट्रायंगल मजबूत है, फैमिली कमिट करती है कि जी मैंने उतनी ही मेहनत करनी है नशा छुड़वाने पे जितना वो बच्चा या वो बच्ची नशा करने पे करती थी, तो मेरे साथ मुझसे हाथ से लिखवा लें गारंटी कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फैमिली जो है ना वो ये काम नहीं करती। फैमिली कहती है इसको किसी अस्पताल में बंद कर दिया जाए। हॉस्पिटल में बंद करके होता क्या है? आप हॉस्पिटल में या तो कोई बहुत ज़बरदस्त रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं कि जहाँ मुसलसल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उसमें भी फैमिली इन्वॉल्व है। देखिए, उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर एक बंदा ट्रीटमेंट करा के घर आता है और तो कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखें तो लाल हैं, तुम तो इस तरह के बंदे हो, उसको क्या मुसीबत है कि वो इतनी बातें सुने, जबकि उसकी जो नशे की दुनिया है वो एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत दुनिया होती है। इतना आसान नहीं है नशा छोड़ना। वो आपके कहने पे, मेरे कहने पे क्यों छोड़ दे भाई? उसकी तो मज़े की दुनिया में रहता है वो। तो कहने का मकसद, अगर तो फैमिली पूरी तरह इन्वॉल्व होती है, ख़ानदान अपना रोल अदा करता है, लेकिन अलमिया ये है कि हम छुपाते हैं, हम झूठ बोलते हैं और हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। वो जो फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है, जो पहले हम अब यूरोप को कहते थे कि वहाँ फैमिली सिस्टम नहीं, हमारे पास है। फाउंटेन हाउस जैसे इदारे क्यों बढ़ते जा रहे हैं और उनकी ज़रूरत क्यों बढ़ रही है? उसकी वजह यही है। उसकी वजह यही है कि हम कहते हैं कि हमें तो मसला नहीं है, ये तो इसको है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये पागल है। मैंने जिस तरह आपको इंट्रो में बताया कि दिमाग की बीमारी से उस शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग है, तो ये चांसेस तो मुझे भी उतना ही है बीमार होने का जितना बीमार दूसरे लोग हैं। तो आज से इस प्रोग्राम को देखने के बाद पागल कहना छोड़ देना चाहिए लोगों को। और खुदा ना खास्ता अगर आपके चारों तरफ कोई मेंटल हेल्थ का इश्यूज़ के साथ हैं, तो उसको जाली बाबों के पास नहीं लेके आना चाहिए। हमने एक स्टडी की, आपको मैडम मैं बताऊं कि हमने एक स्टडी की कि हमारे पास जब पेशेंट आता है जंजीर से बांध के, या उसका जिस्म जला हुआ होता है या उसको मारा जाता है, तो हम उससे पूछते हैं उसकी फैमिली के भाई पहले कहाँ से इलाज कराया, तो पता चला कि 6-7 जाली बाबों के पास हो के वो हमारे पास आता है। और उस वक्त हमारे पास आता है कि जब उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर खुदा ना खासा डिप्रेशन एक नॉर्मल सी बीमारी है, लेकिन जब डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो माँ 3 बच्चों को लेके जो है ना समंदर में कूद जाती है। बिल्कुल, उसका ख़्याल पहले से कीजिए। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने कही और हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम आएँ किसी दिन आपके सेंटर में और इस पे एक डिटेल शो करें, बिकॉज़ ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ डोमेन में काम कर रहा है, तो आवाम को पता होना चाहिए कि उनके आसपास या उनकी अपनी फैमिली में अगर कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है तो उसे एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहिए, उसकी किस तरह मदद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और इस वादे के साथ कि हम एक दिन ज़रूर फाउंटेन हाउस आके इस पर शो ज़रूर करेंगे।